तो बनारस गलियों का शहर है, मंदिरों का शहर है। यहाँ गली गली में मंदिर है, महादेव विराजमान है, राधा कृष्ण की तस्वीरें हैं और यहाँ की जो दीवारें हैं वहाँ आपको ऐसी खूबसूरत जो तस्वीरें हैं वो नजर आएंगी। ईश्वर को आप यहाँ हर गली में महसूस कर सकते हैं। और वैसे भी कहते हैं कि यूपी के तो रोम रोम में राम है, कण कण में कृष्ण है, लेकिन काशी क्योंकि महादेव की नगरी है और इसी महादेव की नगरी से आपके लिए हम यूपी यात्रा भी लेकर के आएंगे शाम 5:45 पर। लेकिन फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं शफा। बिल्कुल, खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि नीट री एग्जाम से पहले राहुल गांधी का कोटा दौरा होने वाला है। कोटा से प्रतिरोध अभियान की आज राहुल गांधी शुरुआत करने वाले हैं। तो बड़ी खबर ये है कि कोटा में नीट पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत से पहले राहुल गांधी के जो होर्डिंग्स थे उनको हटा दिया गया है। कोटा के बाद प्रयागराज, पटना और दिल्ली में भी छात्रों से संवाद का कार्यक्रम है। कोटा में शाम 7:30 बजे छात्रों से संवाद करेंगे राहुल गांधी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोटा में नीट पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत से पहले राहुल गांधी के जो होर्डिंग्स लगे हुए थे वो फिलहाल हटा लिए गए हैं। आज से 4 दिन बाद यानी 21 जून को नीट की दोबारा परीक्षा होगी। पेपर लीक के बाद होने वाली ये परीक्षा सरकार के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। 22 लाख छात्रों का भविष्य इस पर टिका हुआ है। इस बार सरकार ने दावा किया है कि उन्होंने ऐसी तैयारी की है कि कोई गड़बड़ी नहीं होगी। भारत में टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के इस्तेमाल पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। 22 जून तक भारत में टेलीग्राम पर रोक लगा दी गई है। 30 जून तक मैसेज एडिट करने का फीचर बंद रहेगा। आरोप है कि इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नीट उम्मीदवारों से ठगी और पेपर लीक का दावा करने के लिए किया जा रहा था। नीट री एग्जाम को लेकर सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। नीट यूजी री एग्जाम के प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए भारतीय वायुसेना बड़े स्तर पर अभियान चला रही है। पिछले 4 दिनों में IAF 200 से अधिक उड़ानें पूरी कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक प्रश्न पत्रों को देश भर के 20 से ज्यादा स्थानों तक हवाई मार्ग से पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए वायुसेना के परिवहन विमान और MI-17 हेलीकॉप्टरों को तैनात किया गया है। पूरा वितरण अभियान आज पूरा होने की संभावना है। संदेश साफ है कि इस बार नीट री एग्जाम में न सिर्फ सुरक्षा का अभेद्य घेरा होगा बल्कि छात्रों की सुविधा और परीक्षा की पारदर्शिता पर भी सरकार की पैनी नजर रहेगी। नीट पेपर लीक होने से छात्रों में गुस्सा है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। उधर इस पर सियासत भी चरम पर है। राहुल गांधी आज कोटा से प्रतिरोध अभियान की शुरुआत करेंगे। कोटा के बाद राहुल गांधी 10 जुलाई को प्रयागराज, 11 जुलाई को पटना और 14 जुलाई को दिल्ली में छात्रों, अभ्यर्थियों और शिक्षाविदों से संवाद करेंगे। राहुल गांधी आज शाम कोटा पहुंचेंगे और 7:30 बजे के करीब छात्रों की गूंज कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के मुताबिक ये अभियान पेपर लीक, परीक्षा अनियमितताओं और युवाओं के रोजगार से जुड़े मुद्दे और युवाओं को मंच देना है। उधर राहुल गांधी के दौरे से पहले कोटा में उनके होर्डिंग पोस्टर हटा दिए गए। वीडियो वायरल होते ही कांग्रेस समर्थकों ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि घबराहट में बीजेपी सरकार ऐसा कर रही है। शाम से पहले राहुल गांधी का कोटा दौरा होने वाला है। कोटा से प्रतिरोध अभियान की आज राहुल गांधी शुरुआत करने वाले हैं। तो बड़ी खबर ये है कि कोटा में नीट पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत से पहले राहुल गांधी के जो होर्डिंग्स थे उनको हटा दिया गया है। कोटा के बाद प्रयागराज, पटना और दिल्ली में भी छात्रों से संवाद का कार्यक्रम है। कोटा में शाम 7:30 बजे छात्रों से संवाद करेंगे राहुल गांधी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोटा में नीट पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत से पहले राहुल गांधी के जो होर्डिंग्स लगे हुए थे वो फिलहाल हटा लिए गए हैं। आज से 4 दिन बाद यानी 21 जून को नीट की दोबारा परीक्षा होगी। पेपर लीक के बाद होने वाली ये परीक्षा सरकार के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। 22 लाख छात्रों का भविष्य इस पर टिका हुआ है। इस बार सरकार ने दावा किया है कि उन्होंने ऐसी तैयारी की है कि कोई गड़बड़ी नहीं होगी। भारत में टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के इस्तेमाल पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। 22 जून तक भारत में टेलीग्राम पर रोक लगा दी गई है। 30 जून तक मैसेज एडिट करने का फीचर बंद रहेगा। आरोप है कि इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल
नीट उम्मीदवारों से ठगी और पेपर लीक का दावा करने के लिए किया जा रहा था। नीट री एग्जाम को लेकर सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। नीट यूजी री एग्जाम के प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए भारतीय वायुसेना बड़े स्तर पर अभियान चला रही है। पिछले 4 दिनों में IAF 200 से अधिक उड़ानें पूरी कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक प्रश्न पत्रों को देश भर के 20 से ज्यादा स्थानों तक हवाई मार्ग से पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए वायुसेना के परिवहन विमान और Mi-17 हेलीकॉप्टरों को तैनात किया गया है। पूरा वितरण अभियान आज पूरा होने की संभावना है। संदेश साफ है कि इस बार नीट री एग्जाम में न सिर्फ सुरक्षा का अभेद्य घेरा होगा, बल्कि छात्रों की सुविधा और परीक्षा की पारदर्शिता पर भी सरकार की पैनी नजर रहेगी। नीट पेपर लीक होने से छात्रों में गुस्सा है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। उधर इस पर सियासत भी चरम पर है। राहुल गांधी आज कोटा से प्रतिरोध अभियान की शुरुआत करेंगे। कोटा के बाद राहुल गांधी 10 जुलाई को प्रयागराज, 11 जुलाई को पटना और 14 जुलाई को दिल्ली में छात्रों, अभ्यर्थियों और शिक्षाविदों से संवाद करेंगे। राहुल गांधी आज शाम कोटा पहुंचेंगे और 7:30 बजे के करीब छात्रों की गूंज कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के मुताबिक ये अभियान पेपर लीक, परीक्षा अनियमितताओं और युवाओं के रोजगार से जुड़े मुद्दे और युवाओं को मंच देना है। उधर राहुल गांधी के दौरे से पहले कोटा में उनके होर्डिंग पोस्टर हटा दिए गए। वीडियो वायरल होते ही कांग्रेस समर्थकों ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि घबराहट में बीजेपी सरकार ऐसा कर रही है। शाम से पहले राहुल गांधी का कोटा दौरा होने वाला है। कोटा से प्रतिरोध अभियान की आज राहुल गांधी शुरुआत करने वाले हैं। तो बड़ी खबर ये है कि कोटा में नीट पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत से पहले राहुल गांधी के जो होर्डिंग्स थे उनको हटा दिया गया है। कोटा के बाद प्रयागराज, पटना और दिल्ली में भी छात्रों से संवाद का कार्यक्रम है। कोटा में शाम 7:30 बजे छात्रों से संवाद करेंगे राहुल गांधी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोटा में नीट पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत से पहले राहुल गांधी के जो होर्डिंग्स लगे हुए थे वो फिलहाल हटा लिए गए हैं। आज से 4 दिन बाद यानी 21 जून को नीट की दोबारा परीक्षा होगी। पेपर लीक के बाद होने वाली ये परीक्षा सरकार के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। 22 लाख छात्रों का भविष्य इस पर टिका हुआ है। इस बार सरकार ने दावा किया है कि उन्होंने ऐसी तैयारी की है कि कोई गड़बड़ी नहीं होगी। भारत में टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के इस्तेमाल पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। 22 जून तक भारत में टेलीग्राम पर रोक लगा दी गई है। 30 जून तक मैसेज एडिट करने का फीचर बंद रहेगा। आरोप है कि इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नीट उम्मीदवारों से ठगी और पेपर लीक का दावा करने के लिए किया जा रहा था। नीट री एग्जाम को लेकर सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। नीट यूजी री एग्जाम के प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए भारतीय वायुसेना बड़े स्तर पर अभियान चला रही है। पिछले 4 दिनों में IAF 200 से अधिक उड़ानें पूरी कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक प्रश्न पत्रों को देश भर के 20 से ज्यादा स्थानों तक हवाई मार्ग से पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए वायुसेना के परिवहन विमान और Mi-17 हेलीकॉप्टरों को तैनात किया गया है। पूरा वितरण अभियान आज पूरा होने की संभावना है। संदेश साफ है कि इस बार नीट री एग्जाम में न सिर्फ सुरक्षा का अभेद्य घेरा होगा, बल्कि छात्रों की सुविधा और परीक्षा की पारदर्शिता पर भी सरकार की पैनी नजर रहेगी।